अमित भाई, पहलवानी भी आपने की है, तो पहलवानी के अखाड़े में और राजनीति के अखाड़े में किस तरह का अंतर आपको लगा? कोई सोच सकता था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा? जी, कभी राजनीतिक सफर में ऐसा लगा हो कि पॉलिटिक्स में आकर गलती कर दी है? इस सफर को तय करने में सबसे मुश्किल समय आपको क्या लगता है कि उस समय संघर्ष करना पड़ा? हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने, ठीक है, हमारे भाई ने हमें सिर्फ राजनीति में आने से पहले यही कहा था जी कि भाई राजनीति कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है तुझे, लेकिन कोई ऐसी शिकायत ना आ जाए और जी। जिससे लोगों का विश्वास हमारे परिवार से जी टूट जाए, और कभी भी धोखाधड़ी वाला कभी बात आनी नहीं चाहिए। पहलवानी मैंने भी करी है। जी, मतलब बचपन से सपना आपका कुछ और करने का ही था, हाँ, पॉलिटिक्स में बाय चांस मान लिया जाए। संघर्ष की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संघर्ष आपको कौन से फील्ड में लगा? बाकी राजनीति का कोई जानकारी थी नहीं हमें। जी अमित भाई, राजनीति में आने के बाद आप अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं? जब आप सदर ब्लॉक के दूसरी बार प्रमुख बने, किस तरह का अनुभव था? पहली बार जब बने उस समय किस तरह का अनुभव आपका रहा? जनप्रतिनिधि के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कब आती है? कोई सोच सकता था कि एक बाबा जो है उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी नहीं सोच सकता था। राजनीति में आने के बाद क्या कभी आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ा है जिसका पछतावा हुआ हो कि गलत निर्णय मैंने ले लिया है? अमित भाई, एक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच का कभी टकराव की स्थिति भी होती है। सदर ब्लॉक के प्रमुख बनने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? जो जनता की उम्मीदें आपसे थी, आप उस पर पूरी तरह से खरे उतर पाए हैं? भाई, क्या आपको लगता है कि राजनीति में बिना धन और ताकत के मुश्किल है आगे बढ़ना? ये तो ऐसा पेपर है, ये तो हर साल हमें, जी, ये तो 5 साल में एक बार आवा। जी, अब 5 साल में मेरे से क्या गलती हुई, बहुत सी चीजें ऐसा होना पता भी नहीं है कहाँ किसका क्या दिल दुख गया। तो जो लोग आपके विरोधी हैं, सीधी भाषा में अगर हम बात करें, उनके लिए कोई संदेश? अमित भाई, जीवन में आप मतलब पॉलिटिक्स में ही आना चाहते थे क्योंकि खिलाड़ी भी आप रहे हैं, या आप मतलब रास्ता कुछ और तय किया था और रास्ता बीच में बदलना पड़ गया हो? जी, हालांकि मैं चंडीगढ़ पुलिस में भी हुआ जी, और मैं दिल्ली पुलिस में भी, मैंने रिटन सब पास करी, चंडीगढ़ में भी सब करा। जी, और युवाओं को मैं ये कहूँगा भाई, अगर देखो कोई भी ऐसा काम ना करो जी, जो घर वालों से छुपाना पड़े। आने वाले समय में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? एक जनप्रतिनिधि के सामने मुश्किल क्या आती है जनता की समस्या का समाधान कराने में? आसान नहीं होता, हर कदम पर इम्तिहान होता है, और जो जनता के लिए जीता है वही असली नेता होता है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम संघर्ष और सफलता के इस एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सदर ब्लॉक के दूसरी बार के प्रमुख अमित चौधरी। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद तनवीर भाई। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मूल रूप से आप कहाँ से हैं और कैसे कैसे आप जीवन में आगे बढ़े? शिक्षा कहाँ पे हुई? तनवीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा गांव तो मुजफ्फरनगर जिले में बरहेड़ी गांव पड़ता है। जी, और अगर रही बात शिक्षा की, तो मैंने MSc BPEd किया है जी, और विभिन्न पदों पर मैंने नौकरी भी की है। और जिस ब्लॉक का मैं आज ब्लॉक प्रमुख हूँ, जी, सदर ब्लॉक में, जी, मैं उसमें भी एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने उसमें भी काम किया है, जी, नौकरी करी है। जी, तो कहीं ना कहीं राजनीति एक अनुभव, बहुत अलग अनुभव है, जी, और नौकरी का एक अलग अनुभव है, जी, व्यापार एक अलग अनुभव है, और खेती एक अलग अनुभव है। जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने ये सभी अपनी बहुत कम समय में कर लिए हैं। तो अमित भाई, आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति की शुरुआत तो एक्चुअल में वैसे तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जी, हमारे बैकग्राउंड में कोई राजनीति परिवेश में है नहीं। जी, हमारे पिताजी किसान थे, हमारे बाबा जी किसान थे। हाँ, बस किसान के साथ साथ में हमारे बाबा जी पहलवान थे। जी, हमारे पिताजी स्टेट लेवल के एथलीट थे। जी,
और भाई जो है कुश्ती के अर्जुन अवार्डी इंटरनेशनल ओलंपियन पहलवान है। जी मैं भी पहलवानी मैंने भी करी है। जी तो बस पहलवानी ये है, बाकी राजनीति का कोई जानकारी थी नहीं हमें। जी लेकिन कुछ चीजें लगी, सेवा भाव था, जी कैसे सेवा कर सकते हैं हम आम जन की। जी तो उसे देख करके लगा भाई राजनीति में हमें वो करनी चाहिए। जी लेकिन हम तो क्या था, पहले फिल्में देखते थे, फिल्मों में नेता का जो भूमिका दिखाई जाती है जी वो एक अलग तरह की दिखाई जाती है, बल्कि जी वो बिल्कुल सही नहीं है। नेतागिरी राजनीति करना आज के दौर में एक तरह से एक ऐसा है कि जैसे एक तरह से पूरी सेवा भाव करना। आज आज की राजनीति ऐसी है कि इतना सेवा भाव अगर आदमी करता है तो मंदिर मस्जिद में भी जाने की जरूरत नहीं। अगर वो सेवा भाव जो कि तू राजनीति करता रहे तो बहुत ज़्यादा सेवा भाव हो जाएगा जी और बहुत मतलब वो कमा लेगा, पुण्य जी। पुण्य कमा लेगा। जैसे अमित भाई पहलवानी भी आपने की है, तो पहलवानी के अखाड़े में और राजनीति के अखाड़े में किस तरह का अंतर आपको लगा? कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल आपको लगा? पहलवानी का अखाड़ा तो पहलवानी का अखाड़ा ही है, बिल्कुल आमने सामने है, बिल्कुल क्लियर कट है। जी राजनीति में एकदम इसका विपरीत है। जी राजनीति में आदमी जो जो दिखाना चाहता है वो होता नहीं। जी अगर वो उसको जैसा दिखा रहा है ऐसा हुआ तो सामने वाला उस पर दांव मार देगा, जी सब चीजें कर देगा। जी तो राजनीति एक अलग तरह का और पहलवानी एक अलग तरह की। पहलवानी तो सामने है, जी सामने दूसरा कौन सा दांव मार रहा है जी उसी के सामने है। वैसे राजनीति में और कुश्ती में कुछ कंपेयर है भी, जी लेकिन उसमें पहले से डिसीजन सोच के रखने पड़ते हैं राजनीति में, और कुश्ती में साथ के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं। जी। संघर्ष की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संघर्ष आपको कौन से फील्ड में लगा? पॉलिटिक्स में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा या कुश्ती लड़ने के लिए? पॉलिटिक्स में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। किस तरह का संघर्ष आप मानते अगर हैं? मान लिया बात अगर पहलवानी की करें, जी पहलवानी में तो खाली जो है सुबह उठ कर जो है व्यायाम करना, जी समय पर जोर करना, उसके साथ साथ में खाना क्या है, एक रूटीन होता है। जी राजनीति में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो पहले से ही जो है सब चीजें हैं कि भाई आपको ये करना है, इस समय ये करना है, ऐसा नहीं। आज सुबह मैं जैसे उठा, आज की मैं बात करूं जी तो मुझे पता नहीं था, मतलब मेरे पे जो प्रोग्राम थे कि भाई वहाँ शादी में जाना, जी वहाँ प्रोग्राम में वैसा प्रोग्राम में वहाँ जाना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एट प्रेजेंट कुछ क्षेत्र में से लोगों के फोन आए जी यहाँ ये दिक्कत हो रही है, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ आ जाओ। जी और वहीं से फिर वो हल वहाँ नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह जा करके उच्च अधिकारियों से मिलने की विषय रहा जी कि वहाँ आ जाओ। तो राजनीति में कोई पहले से फिक्स नहीं होता। जी राजनीति में तो हालात क्या हैं उसके साथ साथ में जो है जी। एकदम करना पड़ता है। जब आप सदर ब्लॉक के दूसरी बार प्रमुख बने, किस तरह का अनुभव था? पहली बार जब बने उस समय किस तरह का अनुभव आपका रहा? किस तरह का आपने जब आदमी पहली बार बनता है, जी जबकि और मेरे जैसा आदमी जी इसका राजनीति से कभी परिवार का कोई मतलब नाता नहीं रहा, जी बस खाली एक वोटर रहे, सपोर्टर रहे, और वो जब राजनीति में आता है, मैं आया पहली बार तो उस समय बहुत चीज़ें मुझे अनभिज्ञ लगती थी। मैं जो बड़े नेता थे उनसे पूछता था कि आप कैसे करते हैं, जी आप कोई पर प्रॉब्लम अगर इस तरह की क्रिएट हो जा, दोनों पक्ष आ जा, हमको कैसे मैनेज करते हैं। जी तो अब वो 5 साल का पीरियड मेरा लर्निंग पीरियड रहा, जी कैसे क्या होता है, क्या थोड़ा मेरे में पहले से ही एक चीज़ रही है, वो सीखने का रहा है। जी मैं कभी मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे अंदर कभी ये नहीं रही है कि मैं सब कुछ जान गया। जी नहीं, जो कोई सिखा करके चला गया वो मैं ग्रहण कर लिया, चाहे अच्छा सिखा गया चाहे बुरा सिखा गया, मैं एक लर्निंग पीरियड मान करके कि ऐसा भी हो सकता है जी वो अपने पास रखता हूँ। जी तो अब दूसरा पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में देखो 5 साल का अनुभव रहा। जी जो चीज़ें पहले 5 साल में नहीं कर पाए वो इस बार करी, और एक सबको एक मान करके
पूरा क्षेत्र को मतलब किसी ने कोई मेरे पक्ष में रहा या नहीं रहा, वो सब चीज मान करके मैंने कभी भी जानबूझ करके, 2 टाइम मिल रहे, कभी जानबूझ करके किसी का अहित नहीं चाहा और ना करा। जी और ठीक रहा, लोग बाग प्यार करते हैं, अपनापन का एहसास कराते हैं। जी। ये मेरा मानना ये है कि राजनीति में यही उपलब्धि होती है। अमित भाई, आप जो है कुश्ती के खिलाड़ी भी रह चुके और पॉलिटिक्स में भी आप आ चुके, 2 बार आप प्रमुख बन चुके हैं, तो इस सफर को तय करने में सबसे मुश्किल समय आपको क्या लगता है कि उस समय संघर्ष करना पड़ा, या मुश्किल समय कोई ऐसा आया हो जीवन में? क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके परिवार से पहले से कोई नहीं था। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जी क्योंकि जब 2 पक्षों का कोई मामला आता है जी तो बड़ी बात यह है कि उन पक्षों को खाली वे उन तक ही मतलब है, जी दूसरा पक्ष है दूसरे को उसको अपने तक मतलब है, उन्हें खाली अपने तक मतलब है, उनका हित कहीं में किस चीज में रहे जी वो मत है। लेकिन हम अगर मान लिया हमें समाज ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी, तो हम लोग खाली देखो, हम पक्षपात तो उस चीज में कर नहीं सकते। जी कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि भाई ये कैसे डिसीजन हो। जी अभी मैं एक बात क्या बताऊं आपको, जी एक मेरी खुद की रिश्तेदार, जी परिवार के लोग, मेरे मेरे सगे रिश्तेदार जी चुनाव लड़ रहे। जी अब उन्होंने मुझे बुला लिया, जी बोला जी आप फैसला कर दो जी कैसे भाई इनमें से चुनाव कौन लड़े। जी अब दोनों की परिस्थिति, बात देखी, दोनों से अगर बात करें जी तो सारे मतलब बड़े अजीब गरीब उनका व्यवहार ऐसा है कि भाई हमने तो बस दुनिया में यो चुनाव ही हमारे लिए सब कुछ है, यही हमें अमृत मिलेगा, जी बाकी नहीं मिलेगा। तो बड़े डिसीजन रहे, हालांकि जो सही डिसीजन था सारा कुछ सोच करके आगे का, वो हमने कहा भाई आप नहीं, आप इस बार रहने दो, आप ही नहीं रहो। जी तो वो रहा डिसीजन, लेकिन वो दोनों पक्षों ने जो है पहले तो मेरे आगे कहा ठीक है, जी फिर उन्होंने जो है वो चुनाव दोनों पक्ष लड़े और दोनों हार गए, कोई तीसरा जी जीत गया, जबकि पूरा सोच समझ करके वो करा। तो ऐसी डिसीजन, ऐसी चीजें आती हैं बहुत, जी और उनमें एक पक्ष की तो देखो बुराई मिलती है, जी और अगर बुराई हमें मिल रही है लेकिन वो किसी का भला करके बिना स्वार्थ के कोई मिल रही है तो कोई बात नहीं यार, जी। कर तो भला रहा है। अगर ये नहीं रहे, वो ऊपर वाला परमात्मा तो देख रहा है ना। एक जनप्रतिनिधि के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कब आती है अपने राजनीतिक कार्यकाल में? कई बार मुश्किलें तो देखो रोज नई नई नए नए रूप में आती है, जी लेकिन जब भी अगर एक जनप्रतिनिधि निस्वार्थ भाव से, और एक ऐसे एक इस तरह के सन्यासी, जैसे सन्यासी सोचता है ना मेरे लिए सब बराबर, जी अगर इस तरह से सोच करके काम करे तो मुझे नहीं लगता कोई जो है कोई किसी तरह की वो आती है। जी हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग जो है खाली क्योंकि आज के टाइम में जनता भी बहुत बुद्धिमान है, जी सब चीजें जो है उनको पहले से पता रहता है कि हम ये कहेंगे तो ये करेंगे, तो हमें क्या करना है। जी। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव से काम करे तो कोई दिक्कत नहीं आती। अमित भाई, एक जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच का कभी टकराव की स्थिति भी होती है, कैसा आपका अनुभव है? 2 बार के आप प्रमुख हैं। देखो भैया, टकराव की बात ऐसी है, जी टकराव में चाहे तो प्रशासन हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जी अगर गलत दिशा में और आप गलत काम के प्रति जो है वो रखोगे, भाई जी। ये काम, जो काम जेन्युइन नहीं है, जो कानूनन काम नहीं है, जी उसे आप जबरदस्ती कराने की कोशिश करोगे, जी और उधर अधिकारी उस चीज पे या प्रशासन उस चीज पे अड़े, टकराव तो होता ही है। लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आई, मैं तो कोशिश करी जनप्रतिनिधि मतलब प्रशासन से बातचीत करके, मैं जो भी काम रहा मेरे सब काम हुए हैं, जी मुझे कभी ऐसा लगा नहीं जी। कि भाई मतलब काम नहीं हुए। राजनीति में आने के बाद क्या कभी आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ा है
जिसका पछतावा हुआ हो कि गलत निर्णय मैंने ले लिया है? हाँ, हो भी जाता है। अब मान लिया खुद, अब मैं हूँ, मान लिया मैं, मेरे साथ में 24 घंटे मेरा ही तो दिमाग रहता है। जी जो दिमाग तनवीर भाई में है वही मेरे में है, जी मेरे में कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं। जी तो कई बार हो जाता है, गलती भी हो जा। जी हाँ, तो अब गलती अगर होगी और कोई डिसीजन गलत हो गया जी तो पछतावा तो होना जो है वाजिब है। जी। अमित भाई, राजनीति में आने के बाद आप अपने अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं? क्योंकि एक तरफ परिवार, एक तरफ क्षेत्र की जनता का दबाव हमारे यहाँ आना है, दूसरी तरफ परिवार, कैसे मैनेज करते हैं और बदलाव क्या मानते हैं? भाई बदलाव तो तनवीर भाई बहुत है। जी बदलाव तो इतना है कि आज मेरी 40 वर्ष की आयु है। जी जो मुझे 55 साल की आयु में अनुभव होता, जी वो मुझे 40 साल में मतलब लोगों में घूमे इतना, लोगों से रूबरू जी ना हो पाता अगर मैं राजनीति ना करता। जी जितना लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो भी उनकी परेशानियां जो भी हैं, जी उनसे मिलने का मौका मिला मुझे, पर जो है ये क्या क्या चलता है, क्या होता है, लोग कैसे हैं, क्या उनकी सोच है, क्या, वो अनुभव मुझे जो है 40 साल की उम्र में मिल गया। 55 साल का तो 15 साल प्रॉफिट में हूँ भाई। जी। ये कहीं ना कहीं और बदलाव आप देख। और बहुत चीजें देखने को मिली जी जब मैं राजनीति में आया शुरू में। जी बिल्कुल, जो बात लगी या ठीक है यार। अब लोग क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को क्या, सबका अलग अलग सोच है जी भाई। देखो, ज्यादातर लोग अगर मान लिया कोई किसी काम के लिए आए तो वो सीधा उनका टारगेट अपना काम रहेगा। जी मेरे से उनका चंद लोग रहते हैं जिनका वो रहता है, जी उनका टारगेट रहता है कि भाई मेरा काम कैसे हो। जी अब उस चीज का लाभ तो देखो पता मिला ही है भाई, जी कैसे हो, क्या क्या होता है समाज में, कैसे लोग सोचते हैं। जी। जी। सदर ब्लॉक के प्रमुख बनने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है अपने क्षेत्र के लिए अब तक? पता नहीं यार, मैं तो लगातार जो है वो कहना निश्चित है कि जो भी काम मेरे से होने का है वो मैं करता जी हूँ। जी और हाँ, ये जरूर है, अगर मान लिया निस्वार्थ भाव से काम किया जी और निस्वार्थ भाव से जो चीज जो लगा है ये चीज जो है यहाँ होनी चाहिए। जी अगर उस क्षेत्र का, उस गांव का कोई भी जी व्यक्ति मुझे भले ही ना कहो, पर मुझे लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए और इस जी चीज का यहाँ लाभ मिलेगा आम जन को, जी तो वो मैंने करी है। अभी जैसे एक हमारे यहाँ कमिश्नर साहब आए थे, जी मैं वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हूँ। जी हालांकि मैं तो भाई वॉलीबॉल मैं हाथ तो मार लूं लेकिन प्लेयर तो था नहीं। जी तो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के एक वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए कहा। जी अब चूंकि खेल से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आई बात, जी यार चलो इससे मौका मिलेगा। जी मेरे हमारा जो अपना गांव है बडेड़ी, उसके बराबर का गांव है दतिया नाम। जी काफी बड़ा गांव है, करीब 8 साढ़े 8 9 हजार की आबादी का गांव है। जी वहाँ के 2 3 लड़के इंटरनेशनल भी हैं और वहाँ जेनेटिक मतलब अच्छे लड़के हैं, अगर उनको दिशा दशा ठीक से दी जाए तो वो मतलब बेहतर करेंगे। तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल का मैंने वॉलीबॉल ग्राउंड बनवाया। वहाँ की टीम आज के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है। उसे देख करके दूसरे गांव के लोग आए। उस गांव में मैंने फिर इंटरनेशनल लेवल का ही वॉलीबॉल ग्राउंड बनवाया, जी एक और गांव में बनवाया। तो कहीं जी ना कहीं लोगों में जहां जहां ये बनवाए वहां की टीम पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जी और मैं मुझे खुशी है कि मतलब मेरा जो दिशा है भाई, चाहे अब देखो खड़ंजे, नाली, जी सीसी सब करते हैं, हम भी करते हैं, जी लेकिन किस चीज को कहाँ क्या जरूरत है वो विषय महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि मैंने ये ग्राउंड वगैरह जो भी तैयार करवाए, जी इसमें एक बच्चों में उत्साह है। और जो खेलने में बालकों का गांव गांव में जो है खाली वाले मोबाइल लेकर के उस पर लगातार जी जो है नकली गेम खेल करके वो हीरो बने थे, जी उससे काफी हद तक बच्चे जिस जगह हैं तो 2 2 3 3 गांव के टीम बना करके अच्छा खेल खेलते हैं। जी कुछ खेलते हैं, कुछ देखते हैं। जी
और अच्छा बेहतर है। यानी कि युवाओं के लिए आपने किया और हाँ, बदलाव आपको लग रहा है। युवाओं के लिए जी। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अब तक मतलब जो जनता की उम्मीदें आपसे थी, आप उस पे पूरी तरह से खरे उतर पाए हैं? अब भाई यार इस क्वेश्चन इसका तो जो है जनता ही बताओगी। जी। जनता ही होशियार है, बुद्धिमान भी है सब लोग। जी। अब मैं मेरी साथ, मैंने कहा ना, मैं मेरी साथ 24 घंटे में ही तो रहता हूँ। अब जो मेरे दिमाग को लगा कि मुझे ये करना चाहिए वो मैं कर रहा। जी। ठीक है। अब जितनी परमात्मा ने बुद्धि मेरे में दी है मैं उस हिसाब से कर रहा। बस हाँ, एक बात की मैं जरूर कह सकता हूँ जी। भाई, निस्वार्थ भाव से और किसी से बिना भेदभाव के जी। मैं उस काम को बखूबी करने की प्रयास कर रहा हूँ। अब जनता क्या है, बस हाँ इतना जरूर है जी। भाई, जो काम लोग आते हैं भाई ये काम करा दो या वो करा दो, मेरे से अगर हो सकता है मैं इसे कर सकता हूँ तो जी। मैं उसका भरसक प्रयास करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक किए हैं मैंने। जी। जी। अमित भाई, क्या आपको लगता है कि राजनीति में बिना धन और ताकत के मुश्किल है आगे बढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। राजनीति समाज में लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाना, लोगों में बैठना उठना, जी। लोगों में अपना विश्वास बनाना, वो सामान्य तौर से जो है, अगर आदमी मेहनती है और लोगों में बैठ रहा है तो जनता ही जी। तो वो है। इसमें कहाँ जो है बादाम की खीर थोड़ा ही बनवाई जाएगा भाई। जी। ये मतलब लोगों का प्यार चाहिए। जी। और प्यार जो है आदमी को अपने जो है, जो उसका व्यवहार है, उसका काम करने का तरीका है, लोगों में उठने बैठने का तरीका है, जी। उससे बनता है। जी। तो पैसा में इतना मैटर नहीं करता, आदमी का व्यवहार और विश्वास कायम करता है। जी। अमित भाई, क्या आपको लगता है कि तीसरी बार भी मौका मिलना चाहिए? देखो भैया, इसमें ये कोई दरोगाई का या आईएएस का पेपर तो है नहीं भाई। जी। भाई रात को ही जाए बैठ कर पढ़ लेंगे और वो कर लेंगे भाई। ये तो ऐसा पेपर है, ये तो हर साल हम, जी। ये तो 5 साल में एक बराबर। जी। अब 5 साल में मेरे से क्या गलती हुई, बहुत सी चीजें ऐसा होना पता भी नहीं है, कहाँ किसका क्या दिल दुख गया। जी। नहीं भाई। लेकिन हाँ, ये है कि भाई दिन छिपरा, जी। कोशिश बेहतर करने की करी, जी। किसी का विश्वास तोड़ने की, जी। किसी का दिल दुखाने की, और जी। किसी का काम ना करने की जी। कोई ऐसा वो नहीं रहा। जितना हुआ कोशिश करी, और कोई हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, हमारे खिलाफ खड़ा है, सबको मान सम्मान देने का काम करा। जी। और यही हमारे पिताजी ने, हमारे बाबा जी ने, ठीक है, हमारे भाई ने हमें सिर्फ राजनीति में आने से पहले यही कहा था जी। कि भाई राजनीति कर रहे हैं ऐसे ही लग रहा है तुझे, लेकिन कोई ऐसी शिकायत ना आ जाए जी। जिससे लोगों का विश्वास हमारे परिवार से जी। टूट जाए, और कभी भी धोखाधड़ी वाला कभी बात आनी नहीं चाहिए। जी। तो वही मन में रही सब चीजें। जी। अमित भाई, युवाओं के लिए ज्यादातर आप देखे जाते हैं कि समय समय पर आप अपना अभियान भी चलाते हैं। अभी पीछे से भी आपने एक नशे को लेकर अभियान चलाया, गांव गांव आप पहुंचे, चौपाल आपने की। किस तरह का संदेश देने की कोशिश थी आपकी, और कैसे आपके मन में आया कि ऐसे युवाओं के लिए कुछ किया जा सकता है? तनवीर भाई, समाज की स्थिति आज के टाइम में बिल्कुल छोटा परिवार, एक बेटा एक बेटी, जी। बहुत सीमित परिवार है। जी। और पहले क्या था, पहले 4-5 भाई हुआ करते थे, जी। और भाई से बड़ा भाई का थानेदार कोई नहीं हुआ करता। जी। एक भाई को दूसरा वॉच करता था, ये कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठ रहा। आज के टाइम में कोई देखने वाला ही नहीं भाई। जी। अब जब देखने वाला कोई है नहीं, तो अब ये नशे की स्थिति हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जी। पहले जो पंजाब का चर्चा ही रह रही थी, जी। क्या बोलते थे, जो उड़ता पंजाब, जी। वह स्थिति इस बार अब जो है इधर हो रही है। और ऐसे ऐसे लोग पता नहीं किस मिट्टी के कैसे लोग हैं, जी। अब जो एक एक पैसा कमाने के लिए इस तरह के युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी। जिस घर में एक बालक है, और वो एक बालक जो है वही नशे में लिप्त होकर के, जी। अगर नशे में वो लग गया ना जी। भाई, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसका नशा छुड़वा दे भाई। जी। यानी कि पूरे परिवार को तबाह कर देता है। हाँ, हाँ। जी।
अमित भाई, लगातार आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, कितने सफल आप मानते हैं कि अब तक आप हो पाए हैं? कितने गांव का दौरा आप कर चुके हैं इस अभियान के तहत? भाई मैं ज़्यादातर काफ़ी गांव के करा है। जी। ठीक है, कोशिश करी काफ़ी गांव का दौरा करने की। जी। और फिर कई बार जो है कुछ काम धाम पड़ जाते हैं, और जो रह गए गांव में उनमें भी जाऊंगा। जी। घर घर परिवार परिवार सबका निवेदन भी करूंगा, जी। सबका वो करूंगा भाई। जी। और देखो हम तो क्या कर रहे हैं, क्या ही तो सकें, जी। बस निवेदन कर सकें। जी। क्योंकि हमें लगता है सब हमारे भी बच्चे हैं भाई। जी। हमें दूसरों के बच्चे में अपने बच्चे महसूस होते हैं। जी। और मेरी तो वो एक ऐसी आदत बन गई, कोई भी बालक किसी का मिले, जी। उसे पूछ करके कह दो भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज से अलग रही है। तो मेरा प्रयास है, जी। अब मेरा यही है भाई, मैं यही कर सकता हूँ। जी। बाकी माँ बाप को, परिवार को देखना चाहिए भाई। जी। आज के युवा आपका इंटरव्यू देखें तो पॉलिटिक्स में आने की तैयारी में जो युवा हैं, आपके जीवन से क्या महत्वपूर्ण सीख वो लें? किस तरह का वो रास्ता अपनाए पॉलिटिक्स में आने के लिए? किस तरह के कार्य करें? बस मैं तो यही कहूँगा युवाओं से, भाई राजनीति बहुत अच्छी चीज है, जी। एक समाज सेवा करने का एक अच्छा मार्ग है। जी। राजनीति बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल मन से सेवा भाव मान करके हमेशा परमात्मा को अपने जो है जहन में, दिमाग में रख करके काम करें। और ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि भाई झूठ बोलो, ये करो, उसी से राजनीति होगी। जी। सच्चे लोग भी राजनीति में, जी। और सच्चे राजनीतिक जब बन जाते हैं ना, तो उसकी लाइफ लंबी होती है, जी। छोटी। झूठ बोलकर थोड़े दिन राजनीति कर सकते हो, जी। लंबे नहीं चलोगे। जी। लंबे चलने के लिए तो आपको बिल्कुल सच्चा जी। रहना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आप हैं तो जब आप किसी पद पे रहते हैं तो उसकी जो है दोनों तरह की प्रतिक्रिया होती है। निगेटिव भी लोग प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव भी। तो जो लोग आपके विरोधी हैं, सीधी भाषा में अगर हम बात करें, उनके लिए कोई संदेश? मुझे तो मेरा विरोधी नहीं मिला कोई। जी। अब पता नहीं किसी के मन में कुछ हो तो ठीक है। जी। मेरा तो सब भाई है, सब लाड़ करा मेरा। जी। मैं सबका करता हूँ। देखो ये तो सबका अपना नजरिया है। जी। अगर मैं किसी को नेगेटिव मान करके जी। ये चलूं कि भाई वो मेरे खिलाफ है, जी। तो उसकी एक्टिविटी चाहे पॉजिटिव भी हो, वो मुझे मेरे को नेगेटिव ही लगने लगेगी। जी। तो हमेशा अच्छा सोचो जी। और स्वस्थ दिमाग रख करके जी। सबका भला करो। जी। और जिसका जो अगर नेगेटिव भी है, और तुम्हारे वो कब तक नेगेटिव रहेगा? जी। अब नेगेटिव जब रहेगा तो फिर तो वो ये समझो, फिर उस पर दया करो। जी। फिर दया ये करो कि यार ये दया का पात्र है, जी। इसे जब यही नहीं पता कि भाई अच्छा बुरा क्या, मैं इसका भला सोचता हूँ, ये मेरे जैसे आदमी को खो रहा है, जी। तो कहीं ना कहीं वो अपना ही नुकसान कर रहा है भाई। जी। अमित भाई, राजनीतिक सफर में अब तक आपको किस तरह की चीजें देखने को मिली है? जो कोई ऐसा घटनाक्रम आपके सामने, आपके साथ हुआ हो कि वो यादगार पल बनकर रह गया हो? राजनीति में मतलब वैसे तो बहुत ऐसे वो रहते हैं, जी। लेकिन जो समाज से जुड़े रहने का मामला, समाज के दुख दर्द में जाने का मामला, जी। और किसी का काम कोई जरूरतमंद है, उसको लग रहा है भाई ये मेरा काम किसी तरीके से हो जाए, जी। और हमारे माध्यम से उस काम को उसे मतलब लग रहा है कि भाई इसका काम हो गया, जी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे मन को सुकून मिलता है, मुझे अच्छा जी। लगता है कि मैं इनके किसी काम आ सका। जी। बस यही है। कभी राजनीतिक सफर में ऐसा लगा हो कि पॉलिटिक्स में आकर गलती कर दी है? कई बार लगता भी है। जी। किस तरह के वो घटनाक्रम अगर आप साझा करना चाहो? देखो सब तरह के लोग आते हैं। जी। कुछ लोग जो है जब किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए कहा कि ये काम करवाओ जी जी। महाराज, तो जब बड़ा दुख हो, जी। जब लगा यार अगर वो ना होते तो कम से कम वो तो नहीं। जी। लेकिन फिर भी मैं गलत से है, कोशिश करता हूँ मैं गलत ना ही करूं, जी। और करता भी नहीं। जी। अमित भाई, जीवन में आप मतलब पॉलिटिक्स में ही आना चाहते थे, जो खिलाड़ी भी आप रहे हैं, या आप मतलब रास्ता कुछ और तय किया था और रास्ता बीच में बदलना पड़ गया हो?
एक एक हमारे यहाँ 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ा हुआ था, जी पहले तो प्राइमरी स्कूल हुआ करते गांव में, जी मैं हिंदी मीडियम का गया। जी तो छठी में आके इंग्लिश देखने को मिली थी भाई। जी तो वहाँ एक टीचर ने हमें सिखाया था, वॉट यू वांट बिकेम इन योर लाइफ। जी तो हम हमेशा ये कह गए, आई वांट बिकेम इन माय लाइफ पुलिस इंस्पेक्टर। जी अब अब वो पुलिस इंस्पेक्टर, अब जब माले शब्द ही वही थे तो था तो पुलिस जी की तरफ क्यों लेना। जी हालांकि मैं चंडीगढ़ पुलिस में भी हुआ जी और मैं दिल्ली पुलिस में भी, मैंने रिटन विटन सब पास करी, चंडीगढ़ में भी सब करा। जी लेकिन अब परमात्मा को मंजूर यहाँ था तो मैं वहाँ कैसे जाता यार, जी अब जा ही नहीं पाया। जी हालांकि मेरी फिजिक, मेरा मेरा जो हमेशा जो रूटीन भी, और मेरा जो अपना वो था फिजिकल, जी मेरा टॉप मोस्ट रैंक था। जी मेरे सबसे ज़्यादातर नंबर ज़्यादा रहते थे, टॉप 3 में मेरे रहते थे। जी लेकिन बावजूद भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा। जी पॉलिटिक्स एकदम उसका अपोजिट है। जी तो सही है, सब परमात्मा ने जो चीज़ें लिखी है देखो वहीं जाना पड़ता है। जी तो मतलब बचपन से सपना आपका कुछ और करने का ही था, हाँ पॉलिटिक्स में बाय चांस मान लिया जाए। भाई किसान का बालक का क्या सपना रह करे। जी किसान का बालक ये अच्छा, वो पहले गाँवों में क्या करते, पहले मुंडा पटवारी बन जा जी है। हमारे गाँवों में क्या करते थे, हम बोला भाई दरोगा बन जा, जी ठीक है। अब वो दरोगा तक वही दिमाग में वही घुस रहा था, भाई दरोगा बन जा भाई प्लीज जा। जी ये था भाई। लेकिन जी यहाँ आना था लोगों की सेवा दूसरे भाव से करनी थी। जी हमारी शुरुआत जिस तरह से है कि आपके जीवन से किस तरह का सीख युवा पीढ़ी ले, तो उनके लिए कोई संदेश और कैसी आपको ये हमारी शुरुआत लगी? बहुत बढ़िया है तनवीर भाई, जी आपको बधाई है। जी धन्यवाद। और युवाओं को मैं ये कहूँगा भाई, अगर देखो कोई भी ऐसा काम ना करो जी जो घर वालों से छुपाना पड़े। जी अगर जीवन में कोई भी ऐसा काम करते हो ना जो अपने माँ बाप से छुपाना पड़े, तो भाई उसे करो मत। जी अभी तो खेल खेल में, क्योंकि माँ बाप के पास एक अनुभव है बहुत लंबा, और माँ बाप से अगर मिलकर मित्रवत व्यवहार रखोगे, जी अगर तुम्हारा खराब भी का काम है, मामला है भाई खराब है ये काम, उसकी सलाह ले लो यार। जब गाड़ी जो है स्टेशन से निकल जाएगी फिर नहीं हाथ आने की। जी कहीं ना कहीं माँ बाप से, जो माँ बाप दे रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके संपर्क में रहो, खराब लोगों से दूरियां बना करके रखो। और इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। जी कोई सोच सकता था कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, जी कोई सोच सकता था कि एक बाबा जो है उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, जी कभी नहीं सोच सकता था। जी अब करना अगर किसी को है, अगर सही दिशा में, सही प्लेटफॉर्म से अगर गाड़ी सही दिशा में चलेगी तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। और भाई अगर करना ही नहीं कुछ तो फिर तो कहो जाओ भाई हम तो भाई हमारा तो लमड़ा बहुत मेहनत करे बच गया, नौकरी नहीं लगती। जी करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। जी जिसे करना है और जिसका सही वो है, परमात्मा का ध्यान रख करके, अच्छे बुरे का ज्ञान करके जी। अपना दिशा दशा सही रखो, सब ठीक होगा। आने वाले समय में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? अभी देखा हमने मीरापुर के उपचुनाव में आपने मजबूत दावेदारी की, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से मौका नहीं दिया। अब वो संगठन, अब देखो मैं बता ना, मैं अपने आप को तो बहुत बेहतर मान रहा हूँ, जी ठीक है। लेकिन संगठन एक बहुत बड़ी चीज है। जी संगठन की बहुत आंखें हैं और हर एंगल से देखते हैं। अब मैं उसके उन फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहा हूँ भाई। जी अब अब जब मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ तो अब संगठन तो उसी देगी ना जो फिट बैठेगा। आने वाले समय में अगर मौका मिले तो कौन सी विधानसभा अमित चौधरी चुनेंगे? कहीं से लड़ा दो 6 की 6 में से। जी कितना कॉन्फिडेंस? संगठन कोई से लड़ा दो, जी जिससे जिससे संगठन आदेश करेगा, जी बोला भाई इससे लड़ो, उसी जी से लड़ लेंगे। एक जनप्रतिनिधि के सामने मुश्किल क्या आती है जनता की समस्या का समाधान कराने में? जनता की समस्या का समाधान कराने में भाई देखो, जो काम होने के होते हैं जी और जो लगता है भाई ये काम होने चाहिए और हो जाएंगे वो सही पूरे। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो काम उन्हें तो लगता है भाई लोगों को भाई ये हो सकते हैं और वो जी कई बार हो नहीं पाते। जी
या मतलब उसमें कोई अड़चन, कानूनी अड़चन रहती है या कुछ भी रहता है, थोड़े उनमें दिक्कत आती है। वो कहाँ क्या अड़चन है, फिर भी उनका निस्तारण जो है उन्हें बता करके भाई ये कानून अड़चन है, इनको ठीक करो अपनी। जी। फिर तो कोई ऐसा नहीं आता। अमित चौधरी ने अपने क्षेत्र के लिए अभी आगे की क्या बड़ी योजनाएं तैयार की है, क्या बड़ा करना वो चाहते हैं, किस तरह के सपने हैं अपनी क्षेत्र के लिए? भाई मैं तो तनवीर भाई ये चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र से, जी। हर गांव से जी। ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले, जी। ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ लोग रहे, जी। और क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। जी। मेरा यही भाव है। जी। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर एक गांव से निकलता है तो उस गांव की कहीं ना कहीं काफी जो है उसको लाभ मिलता है। जी। यही है बस भाव मेरा तो। जी अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। जी तनवीर भाई धन्यवाद। तो हमारे साथ में सदर ब्लॉक के 2 बार के प्रमुख अमित चौधरी मौजूद थे, जिनके जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आपने देखा किस तरह का संघर्ष अमित चौधरी के जीवन में रहा है और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश अमित चौधरी ने यहाँ पर दिया है। हमारी कोशिश जारी रहेगी, अगली बार फिर आपके लिए किसी महान हस्ती के साथ जल्द हाजिर हों।